हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सिविल प्रेप। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का सिविल प्रेप पर। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं सभी का यहाँ पर। आज का डिस्कशन है हमारा ऑर्डर रैंकिंग पर। डियर, ऑर्डर रैंकिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाना है, सभी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली ऑर्डर एंड रैंकिंग की अगर हम बात करें तो वहां पर ऑर्डर रैंकिंग में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे और कैसे उनको समझना है। तो डियर, कभी ये हो सकता है कि वन साइड से पोजीशन दी गई है ऑर्डर रैंकिंग में किसी कैंडिडेट्स की टोटल स्टूडेंट्स में, और सेकंड साइड से पूछ ली गई है, या लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से पोजीशंस दी हैं और बीच में कोई कैंडिडेट बैठा है, उसकी पोजीशन या उनके बीच में बैठे हुए लोगों की संख्या क्या होगी। पोजीशन इंटरचेंजिंग बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं और कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। बट एक चीज हमेशा याद रखिए, जब हम बात करते हैं ऑर्डर रैंकिंग की, तो हमें ऑर्डर रैंकिंग में करना क्या है। तो डियर, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी सिखाऊंगा एंड आपको फॉर्मूला बेस्ड भी सिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, बने रहना है क्लास में एंड डेली बेस पे इस चीजों को अच्छे से समझना है। अच्छा देखिए, एक चीज समझिएगा, ऑर्डर रैंकिंग ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कभी कभी कंपैरिजन बेस्ड भी ऑर्डर रैंकिंग आती है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑर्डर रैंकिंग की, तो डियर यहाँ कह सकते हैं, जैसे 5 कैंडिडेट्स आपको दिए गए हैं, 5 कैंडिडेट्स में पोजीशन दी है ए बी सी डी ई की। ए बी से बड़ा है, सी डी से छोटा है, तो इस तरह से कंपैरिजन दे दिया जाता है, हाइट वाइज, ब्यूटी वाइज। तो यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन एंड दैट विल बी द मतलब ये बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑर्डर रैंकिंग में, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ बेटा ये वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करो। तो बच्चा सॉल्व करता है, बहुत बार इजीली सॉल्व कर लेता है, बहुत बार डिफिकल्टी बढ़ जाती है। अब देखिए, हमें इस क्वेश्चन को आसान कैसे बनाना है, हम इस पे बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इन अ रो ऑफ 75 स्टूडेंट्स सुमित इज 44 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, देन फाइंड आउट हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड साइड। यानी सुमित की पोजीशन एक साइड से दी गई है और दूसरी साइड से पूछी गई है। टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 75। मान लीजिए एक रो है, इस रो में जो टोटल दिया है वो दिया है आपको 75, और इसमें सुमित की पोजीशन जो है वो है 44। मान लीजिए सुमित यहाँ पर है और सुमित की पोजीशन जो है वो 44 है, 44th। अब आपसे पूछ रहे हैं देन फाइंड आउट हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है डियर, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एक काम करते हैं, फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एक रो है, टोटल आपको दिया है 75, और जो सुमित की पोजीशन है, सुमित की पोजीशन मान लीजिए 44th है। सुमित सुमित की जो पोजीशन है वो है 44th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब आपसे पूछ रहे हैं बताइए राइट हैंड साइड से सुमित की पोजीशन क्या होगी, व्हाट विल बी द पोजीशन फॉर सुमित फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैं आपको पहले बताता हूँ फॉर्मूला बेस्ड। डियर, फॉर्मूला क्या होता है डियर, जो पोजीशन पहली दी है दैट इज पोजीशन 1 एंड जो पूछी गई है वो पोजीशन 2 है। तो फॉर्मूला जब आप बनाएंगे तो फॉर्मूला आपका बनेगा कुछ ऐसे, टोटल प्लस 1 माइनस P1 इक्वल्स टू P2। अगर आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। बट हम क्या करेंगे, शॉर्टकट सीखेंगे। ये शॉर्टकट किस तरह से, देखिए एक रो दी है, 75 लोग हैं, 44 लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 44 लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ इसके बाद में कितने लोग होंगे। तो डियर एक चीज याद रखिएगा, 75 माइनस 44, 31। तो यानी यहाँ पर बचे हुए जो लोग हैं वो हो गए 31। अगर हम राइट से काउंट करेंगे तो राइट से काउंट करने पर आपको क्या बनेगा, इसकी पोजीशन 32nd बन जाएगी। यानी सुमित राइट हैंड साइड से 32nd होगा। ये हमने डायरेक्टली कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, 75 प्लस 1 76 माइनस 44, द रिजल्ट विल बी 32। यानी जो उसकी सेकंड पोजीशन होगी दैट विल बी 32, यानी 32 हो जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताइए और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चंस में। जब आप इस क्वेश्चन को पूरा देख रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, हमने इसको सॉल्व किया, आसानी से सॉल्व हो गया, फॉर्मूला बेस भी कर लिया और ये भी समझ लिया। अब एक चीज जो हमें जाननी है वो ये जाननी है कि जब हम इन दोनों पोजीशंस को ऐड करते हैं
दोनों को ऐड करने के बाद हमारा जो रिजल्ट बनता है वो 76 बन जाता है। अच्छा, वो 76 बनता क्यों है? क्योंकि जो यहाँ पर सुमित है वो डियर लेफ्ट से भी काउंट है और राइट से भी काउंट है। तो यानी जो सुमित है वो बोथ साइड से काउंट है। तो इसलिए सुमित की पोजीशन जब हम देखते हैं तो दोनों साइड से ऐड करने के बाद 76 हो जाती है। तो इसलिए हम ऑलरेडी शुरू में ही +1 कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन 2 कह रहा है इन अ रो ऑफ 88 स्टूडेंट्स। अब इसको करने का तरीका देखिए। अगर हम फिर से फॉर्मूला बेस चलेंगे, कॉन्सेप्ट बेस समझेंगे तो ऐसे समझेंगे कि टोटल डियर हमारा जो है वो है हमारा कितना 88। कह रहे गगन इज 24th फ्रॉम द बॉटम। अच्छा, बॉटम कह दिया तो अब यानी अब बात कुछ ऐसे हो गई कि एक रो आपको दी गई है, गगन, और जो गगन है वो 24th है बॉटम से। तो डियर एक चीज याद रखिएगा, हमें पोजीशन लेफ्ट से दी है राइट से पूछी जाए, राइट से दी है लेफ्ट से पूछी जाए, टॉप से दी है बॉटम से पूछी जाए, बॉटम से दी है टॉप से पूछी जाए, तो कहीं से भी हो तो डियर हम पोजीशन निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इनके ऊपर बचे हुए स्टूडेंट्स की संख्या क्या होगी? तो डियर 88 में अगर हम बात करें -24 कर दें तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा दैट विल बी 64। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 64 लोग बचे हुए हैं। अब हमें पूछ रहा है कि बताइए ऊपर से गगन की पोजीशन क्या होगी? तो डियर ऊपर से पोजीशन क्या होगी? तो 64 + 1, यानी यहाँ ये पोजीशन 65th हो जाएगी टॉप से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी डी। डी इज द राइट आंसर और एकदम क्लियर आंसर है डियर। चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है। व्हाट इज कॉन्सेप्ट? वही कॉन्सेप्ट जो अभी आपने पढ़ा है और मैं चाहता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखो। कैसे? कह रहा है इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स Ria is 28th from the left side and 56 from the right hand side. Then find out the total number of students in a row. तो आपको बताना है रो में टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो जो रिया है वो हमें क्लियरली पता चल गई कि उसकी पोजीशन लेफ्ट से क्या है और उसकी पोजीशन राइट से क्या है, और हमसे कह रहा है कि बताइए टोटल रो में स्टूडेंट्स कैसे होंगे। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो डियर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? डियर चलिए इस क्वेश्चन को हम अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। कह रहा है इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स रिया इज 28 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड 56 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। रिया इज 28th from the left hand side and 56 from the right hand side then find out the total number of students। अगर हमें टोटल स्टूडेंट्स पता करने हैं तो हम कैसे पता करेंगे? डियर दोनों को ऐड कर दीजिए और -1 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब एक ही कैंडिडेट की पोजीशन दोनों तरफ से हमें बताए तो हम लोग इजीली इनको ऐड करके -1 कर सकते हैं। तो यानी 28 एंड 56 दोनों को ऐड कर दीजिए और -1 कर दीजिए। देखिए 14 का 4 हासिल है तो 5 2 7 और 1 8, 84 -1, यानी हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा 83 आ जाएगा। 83। ये तो हो गया तरीका कि हम लोगों ने किस तरीके से इसको सॉल्व किया, वो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका देखिए, अगर हमें पता है कि इसकी पोजीशन लेफ्ट से 28 है और राइट से 65 है तो इधर बचे हुए लोग हो गए 27 और इधर बचे हुए लोग हो गए 55। तो हम ये भी कर सकते थे 27 + 55, 82 हो जाता, 82 + 1, एक पोजीशन रिया की। तो डियर आपका हो जाएगा 83। 83 83 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये हमारा एकदम क्लियर है क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टाइप है हमारा। टाइप क्या है? ये है टाइप 2। When the position of two candidates are given from the opposite side and asked the number of students between them, यानी उनके बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे ये आपसे पूछा जाएगा। तो उस केस में कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखिए दो केस बनते हैं यहाँ पर। पहला केस बनता है नॉर्मल केस, ठीक है। एक होता है यहाँ पर ओवरलैपिंग केस। तो डियर हम इन दोनों केसेस को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे तभी जाके हम इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे, शॉर्टकट भी देखेंगे। डियर एक चीज देखिए, एक रो है, हम कहते हैं रो में टोटल 50 लोग हैं। ए यहां पर बैठा है, ए की पोजीशन लेफ्ट से है 12, बी की पोजीशन राइट से है 15,
कह रहा है कि इसके बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, यानी ये होता है डियर आपका n। डियर अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब आपके टोटल की वैल्यू लेफ्ट और राइट से ज्यादा हो जाएगी तो हमारा आंसर क्लियरली निकल पाएगा, यानी हमारा ये नॉर्मल केस बनेगा। तो जब हमने देखा कि हमारा लेफ्ट से पोजीशन जो है, लेफ्ट ये है, राइट ये है, और बीच में पूछा गया n कितने होंगे, तो डियर आपको टोटल भी ये दिया हुआ है, टोटल ये रहा। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो है वो है हमारा, देखो टोटल जो था वो था हमारा 50, ये ज्यादा था किससे, 12 + 15 27, तो दोनों को ऐड करते हैं 27। तो डियर 50 ज्यादा है 27 से, यानी हमारा टोटल ज्यादा है, तो ये नॉर्मल केस हुआ। और नॉर्मल केस में सॉल्यूशन कैसे होता है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। टोटल हो गया 50, 50 माइनस लेफ्ट 12 प्लस 15 27। तो डियर रिजल्ट कितना हो गया 23, यानी जो लोग होंगे बीच में वो कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का सम जो था वो 27 था। 50 में से 27 गए तो हमारा रिजल्ट जो हो गया वो हो गया 23। अच्छा, अब चलते हैं ओवरलैपिंग केस की तरफ। मान लीजिए ए की पोजीशन यहाँ है, ए इज 37, बी और बी की पोजीशन 39, पूछा बीच में लोग कितने होंगे। तो डियर ये ओवरलैपिंग केस है, क्योंकि टोटल अगेन देखिए आपका 50 है। तो डियर आप देखिए जब आपके टोटल की वैल्यू कम हो जाएगी लेफ्ट राइट से तो आपका ओवरलैपिंग केस हो जाएगा। तो यानी टोटल जो है वो लेफ्ट राइट से कम है, ये पोजीशन लेफ्ट से, ये पोजीशन राइट से, राइट वाली पोजीशन लेफ्ट वाली पोजीशन, ये क्लियर है। तो अब देखिए आपको करना क्या है, लेफ्ट से पोजीशन है यानी लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट जो है वो हमारा ज्यादा है किससे, टोटल से, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो 50 से तो ज्यादा आएगी। खत्म। अब करना क्या था, ज्यादा वाले में से कम को घटाया, देखिए ज्यादा वाले में से कम को घटाए, यहाँ पर भी यही करेंगे, ज्यादा वाले में से कम को घटाएंगे और साथ में कर देंगे -2। -2 इसलिए क्योंकि जब लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं तो एक काउंट कर रहे हैं और बी काउंट हो गया, और बी की पोजीशन राइट से भी दी है और लेफ्ट से काउंट हो गया। और जब इधर से ए को काउंट करें, सॉरी जब राइट से हम बी को काउंट करेंगे तो ए काउंट हो जाएगा, और ए की पोजीशन भी आपको दी है लेफ्ट से, तो ए दो बार काउंट हो गया। तो इसी तरह से ए और बी दोनों दो बार काउंट हुए हैं, तो एक बार पोजीशन बी की और एक बार ए की कम कर देते हैं, इसलिए -2 आता है। तो यानी हमारा फॉर्मूला बनता है लेफ्ट प्लस राइट -t -2, तब जाके हम n निकाल पाते हैं, यानी n यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन देम। अब डियर यहाँ पर देखिए लेफ्ट से पोजीशन थी आपकी 37, राइट से पोजीशन थी 39, दोनों को ऐड करोगे, क्लियर है। तो हमने कहा 76, 76 माइनस 50 26, और 26 में से अगर दो गए तो रिजल्ट डियर आपका आ जाएगा 24। चेक कर लो 37 एंड 39, 9 और 7 16 का 6, यहाँ से ले 76, तो यानी टोटल हमारे 76 थे, 26 बचे, 50 माइनस करने के बाद -2 किया, 24 आया। तो यानी बीच में लोगों की संख्या जो होगी वो 24 होगी जो इनके बीच में आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए एक काम करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। In a row of 60 students, Ayush is 18th from the left hand side and Aarti is 24th from the right hand side. Then find out the total number of students between them. तो उनके बीच में टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो डियर देखिए मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, यहाँ पर टोटल है आपका 60, लेफ्ट से पोजीशन दे देंगे आयुष की। अब लेफ्ट से दी हो, राइट से दी हो, बीच में पूछा हो, या टॉप बॉटम से दी हो, आयुष इज 18th from the left hand side and Aarti is 24th from the right hand side. Aarti is 24th from the right hand side. Then find out the number of students between them. तो बताइए उनके बीच में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो हमें क्लियरली दिख रहा है टोटल जो है आपका है 60, हमें ये तो पता ही था, और ये पोजीशन लेफ्ट थी, ये पोजीशन राइट से थी। क्या करना है हमें, सिंपल, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट इक्वल्स टू n। टोटल है आपका 60,
लेफ्ट से पोजीशन है 18 और राइट से पोजीशन है 24। अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो ऐड करने के बाद 8 4 12 22, तो हमें क्लियरली दिख रहा है। तो डियर ये 42 हो गया, 42। 60 माइनस 42, द रिजल्ट विल बी 18। यानी उनके बीच में बचे हुए कैंडिडेट्स की जो संख्या होगी दैट इज 18। अब एक चीज और देखो कैसे करना है इन क्वेश्चन को। मान लो आपको टोटल दिया है, टोटल दिया है आपको 60। लेफ्ट से पोजीशन दी है कितनी 18, राइट से पोजीशन दी है आपकी कितनी 24। हमें कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करो, ये हो गया 42। अगर ये ज्यादा होता तो ये माइनस कर देते और -2 कर देते। अब ये ज्यादा है तो ये माइनस करो, काम खत्म करो। तो इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो रिजल्ट हो गया 18। सिंपली ये हमारा शॉर्टकट बन जाता है। एक बार आप इसको देख लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। यहाँ पर आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। चलिए अभी मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज आंसर केयरफुली। In a row of 74 students, Anshu is 46 from the left hand side and Shivani is 59 from the right hand side. Then find out the total number of students between them. टोटल 74 है, अंशु की पोजीशन 46 और दूसरे की 59 शिवानी की, तो क्लियरली दिख रहा है ओवरलैपिंग है। टोटल है आपका 74। क्लियर है? क्लियर दिख रहा है, टोटल है 74 और लेफ्ट से पोजीशन है अंशु की। अंशु इज 46 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब एक बंदा यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है। अंशु जो है वो यहाँ है क्योंकि ओवरलैपिंग है ना। अंशु इज 74th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड लास्ट में कह रहा है अंशु, अंशु के बाद आपसे कह रहा है शिवानी फ्रॉम द राइट हैंड साइड दैट इज 59। और इनके बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा ये हमको बताना है। ओवरलैपिंग है, ये पोजीशन आपकी लेफ्ट से और ये वाली पोजीशन आपकी राइट से। लेफ्ट प्लस राइट -t -2 इक्वल्स टू n। लेफ्ट से पोजीशन है आपकी 74 प्लस 59 -t यानी 74 -2 इक्वल्स टू n। फिर दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद यानी 74 एंड 59 आपका ऐड हो गए। 13 9 और 4 13 का 3 हासिल 1 7 और 5 12 12 और 1 13, तो 133 हो गया। 133 में से अगर हम 74 माइनस करेंगे तो डियर 13 यानी यहाँ हो गया 9, इधर बचा 12, 12 में से 7 गए 5 यानी 59। और 59 कुछ गलत हो गया मुझे लग रहा है। यस, गलत ये हो गया डियर। पहली पोजीशन जो अंशु की है दैट इज 46 एंड नेक्स्ट इज 59, इसीलिए गलती हो गई। तो जीयर जो हमारी पहली पोजीशन थी दैट इज 46, 59, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1 यानी 105। और 74 को अगर आप माइनस करोगे टोटल को तो डियर 131 हो गया एंड -2 कर देंगे ओवरलैपिंग का तो रिजल्ट 29 आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से कैसे करना था। ध्यान से देखना। लेफ्ट से पोजीशन है, देखिए टोटल जो दिया है वो आपको दिया है कितने 74। लेफ्ट से पोजीशन जो दी है डियर वो दी है अंशु की 46। राइट से जो पोजीशन दी है वो दी है आपकी शिवानी की दैट इज 59। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड करने के बाद बना 105
मुझे क्लियरली दिख रहा है ये ज्यादा है ये कम है, तो मैं क्या करूंगा, 105 -74 -2, रिजल्ट विल बी 29। क्लियर है, 29 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा ध्यान से देखना है और ध्यान से सॉल्व करना है। डियर यहाँ पर कह रहा है इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट्स हैं दोज आर 49, 49 स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें कह रहा है नरेश इज 16th फ्रॉम द बॉटम एंड शिवा इज 15th फ्रॉम द टॉप, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन देम। डियर अब टॉप बॉटम लिया कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें क्वेश्चन को एक ही फॉर्मेट में रखना है, क्या, टोटल। टोटल हमें कितना दिया है, वो तो हमें 49 दिया है। अजय जो नरेश है उसकी पोजीशन दी है बॉटम से, तो डियर बॉटम से हम लिख लेते हैं, उसकी पोजीशन है कितनी, 16, एंड शिवा की पोजीशन 15th है फ्रॉम द टॉप। शिवा, शिवा की पोजीशन है 15th फ्रॉम द टॉप, दोनों को ऐड करेंगे रिजल्ट हो गया 31। तो डियर जब हमने इन दोनों को सम किया, सम करने के बाद 31 ही आया, और ये जो 31 है ये टोटल से कम है, तो क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, यानी 49 माइनस 31, द रिजल्ट विल बी 18। यानी अगर हम बात करें तो उनके बीच में कुल 18 लोग बैठे होंगे, 18, 18, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। बी, बी इज द राइट आंसर। एकदम सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, कुछ नहीं किया स्पेशल, बस इसी तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आसानी से हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। अब मैं एक काम करता, थोड़ा सा आगे ले चलता, क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखेंगे तभी हम लोगों को और बेटर क्लियरिटी मिलेगी और हमें समझ में आएगा कि हमें और किस तरीके के क्वेश्चंस फेस करने के लिए मिल सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की, इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स, शिखा इज 38 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड and Manoj is 27 from the right hand side, then find out the number of students between them। हमसे कह रहा है एक रो है, इस रो में इन अ रो 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ टोटल जो हमें दिए हैं वो दिए हैं 50 स्टूडेंट्स दिए हैं। शिखा इज 38 फ्रॉम द लेफ्ट, वही चीज है, और मनोज राइट से, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन देम। तो डियर आसान है, वैसे ही करना है जैसे अभी तक करते आए हैं। टोटल है आपका 50। अब यहां पर कह रहे हैं शिखा इज 38 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, या टॉप से या बॉटम से कहीं से भी दे, तो लेफ्ट से पोजीशन 38, मनोज, मनोज इज, मनोज इज 27 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अब यहां पर देखिए हमें क्या मिला, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, 15 का 5 हासिल 1, यानी 65 हमें क्लियरली मिल रहा है। तो डियर जब सिचुएशन ऐसी है, क्लियर दिख रहा है इन दोनों का सम टोटल से ज्यादा हो गया, यानी इतने लोग तो रो में बैठ ही नहीं सकते, तो क्या करना है, सिंपल, आपको इसमें से इसको माइनस करना है, यानी 65 माइनस 50 -2, तो रिजल्ट हो गया 30। ये जो -2 होता है डियर, ये ओवरलैपिंग का होता है। आंसर कितना है, 13, 13 इज द राइट आंसर, 13 एकदम क्लियर आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा प्लीज। In a row of 95 students, Anil is 46 from the left hand side and Rajiv is 79 from the right hand side. Then find out the number of students between them। उनके बीच में स्टूडेंट्स पता करने हैं, तो ये दो तीन क्वेश्चन जान पूछ के इसलिए लिए ताकि हम प्रैक्टिस कर पाए। डियर टोटल 95,
अब कह रहे हैं अनिल इज 46 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट 46 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, एंड राजीव इज 79 फ्रॉम द राइट हैंड साइड. सेवेंटी नाइन. जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए हमें क्या मिलेगा? यार दोनों को ऐड कर दिए, 125. हमें क्लियर दिख गया ये ज्यादा है, तो यानी 125 माइनस 95, 30 हो गया, एंड -2 कर देंगे, तो -2 किया, -2 करने के बाद यानी अगर यहाँ 30 है, 30 में से 2 गया, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 28. 28 विल बी द राइट आंसर. तो डी विल बी द राइट आंसर. डी एकदम करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 एक जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है. यहां पर मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता. क्या है? इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, वसीम इज 38 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड and Rahul is 19 from the right hand side. If there are 13 students between them, then find out the total number of students in a row. हमसे कह रहे हैं टोटल स्टूडेंट्स हमें बताना है. डियर, जब टोटल पूछ रहा है हमसे, अब इसको ध्यान से सुनिएगा. लेफ्ट से पोजीशन दी है, राइट से पोजीशन दी है, और हमसे कह रहा है कि बताइए बीच में इतने लोग हैं तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे. तो हमें क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए. थोड़ा सा फोकस करेंगे, आंसर मिल जाएगा. कैसे? डियर, टोटल नहीं पता तो हमारा हो सकता है ये वाला केस बने कि टोटल आपको दिया है और टोटल में आपका लेफ्ट से पोजीशन है वसीम की 38 और राइट से पोजीशन है राहुल की 19 और बीच में 13 लोग हैं और टोटल हमें निकालना है. डियर, फार्मूला नहीं बदलता, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं? डियर देखिए, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट इक्वल्स टू एन. टोटल की बात करेंगे, टोटल गिवन नहीं है. लेफ्ट से पोजीशन है 38, राइट से पोजीशन है 19 और एन है आपका 13. रिजल्ट हो गया 57. टोटल माइनस 57 इक्वल्स टू 13. टी इज इक्वल टू 70. यानी टोटल जो स्टूडेंट्स होंगे रो में वो 70 हो सकते हैं. सेकंड केस, टोटल टोटल की हम बात करें, टोटल हमारा कितना हो गया पता नहीं है हमें, यानी इसके हिसाब से 70 आया. अगर हम इसकी बात करें तो इस केस में क्या होगा? ये ओवरलैपिंग केस है. ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक व्यक्ति की पोजीशन जो है वो लेफ्ट से है 38, राइट से 90, सॉरी 13, सॉरी नॉट 30, इट इज 90, बीच में 13. तो अब हमें क्या करना होगा? देखिए ये पोजीशन है लेफ्ट, ये है राइट, तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट प्लस राइट -3 -2 इक्वल्स टू एन. डियर, ये वाला हमारा नॉर्मल केस था और ये ओवरलैपिंग. यहाँ पर दोनों केस बन सकते हैं, तो हमें दोनों सोचना है. तो डियर, लेफ्ट से पोजीशन है आपकी कितना? 38 -19 -t -2 इक्वल्स टू 30. तो ये हो गया 57 -t इक्वल्स टू 15,
क्योंकि -2 इधर चला जाएगा। t इक्वल्स टू 57 -15, रिजल्ट विल बी 42। यानी इसके हिसाब से जो लोग होंगे वो हो जाएंगे 42, 42। तो पूछा पंक्ति में कितने लोग होंगे डियर। अगर हमसे टोटल पूछा जाएगा तो हम कहेंगे आइदर आइदर 70 या 40। यहीं पर पूछा जाए कि पंक्ति में मिनिमम स्टूडेंट्स कितने होंगे, फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो डियर हम कह देंगे 42, मैक्सिमम 70। दोनों तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। यानी ये हमारा मैक्सिमम केस है, ये हमारा मिनिमम केस है, और हमसे अगर टोटल पूछेगा तो टोटल हो जाएगा हमारा आइदर 70 और 42। ये क्लियर हो गया सभी को? देख लो एक बार स्क्रीन को, अच्छे से समझ लो। हमें हर एक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, समझने की कोशिश करनी है, और इजीली हम समझ पाएंगे इन क्वेश्चंस को। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्या है, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, कह रहा है राधा इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड सीमा इज 26 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। If there are 60 students between them, then find out the minimum number of students in a row. हमसे कह रहा है कि हमें रो में मिनिमम स्टूडेंट्स बताने हैं। चलिए ये जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। डियर हमें क्लियर पता है कि हमें यहाँ ओवरलैपिंग की तरह सोचना है। ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग के केस में हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टी -2 इक्वल्स टू n। अब डियर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपको टोटल क्या दिख रहा था? अगर आप देखोगे टोटल तो आपको दिख नहीं रहा। लेफ्ट से देखिए 23rd है, 23rd, राइट से 26 -t -2 एंड जो था 16 था, दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 49 - t इक्वल्स टू 18। t इक्वल्स टू 49 - 18, तो डियर द रिजल्ट विल बी 31। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए टोटल रो में स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, द करेक्ट आंसर विल बी 31। 31 इज द राइट आंसर है, एकदम क्लियर आंसर है 31। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब डियर यहाँ पर देखिए फिर से क्वेश्चन बना है। अगर आप एक चीज देखो, मयंक की पोजीशन इतनी है, बस बेटे ओवरलैपिंग में एक चीज याद रखिएगा, जो आपकी आंसर वैल्यू वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए आपकी मैक्सिमम वैल्यू से। और मैक्सिमम वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या है, 23 या 26? 26, तो ये 26 है, ये 26 है, हमारा जो आंसर है ये 31 है। डियर आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, आंसर वैल्यू हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो रो में 26 बैठे हैं, मतलब 26 पोजीशन दी है, और यहाँ पर लोग हो सकते हैं 31। लेकिन अगर आपसे आ जाए कि भैया पंक्ति में लोग बैठे हैं 26 और एक बंदे की पोजीशन दी है 28, कैसे पॉसिबल है? पंक्ति में लोग 26 है, 28 पोजीशन दे दी। पोजीशन कम हो सकती है, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती किसी कैंडिडेट की। डियर इसको थोड़ा ध्यान से देखना, लेफ्ट प्लस राइट -t -2 इक्वल्स टू n। मयंक इज 27 फ्रॉम द टॉप। अब टॉप बॉटम कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट राइट फर्क नहीं पड़ता, या टी बी कर दो एक ही बात है। तो डियर ये हो गया 27 प्लस 34 माइनस
टोटल दिया है नहीं, -2 इफ देयर आर 26 स्टूडेंट बिटवीन देम, 26, 7 4 11, 11 का एक हासिल एक, 3 और 2 5 और एक 6, 61 -t, और ये माइनस इधर जाएगा तो ये 28 हो जाएगा। तो t कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू व्हाट, 61 -28, 61 -28, तो 11 में से 8 गए 3, और यहाँ पर कितना बचा 5, 5 5 में से 2 गए 3। डियर एक बात बताइए मुझे, कह रहा है कि रो में टोटल 33 लोग बैठे हैं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 34वें स्थान पर कौन बैठा है डियर, हमारा हमारा कहाँ गया, अजय बैठा है। अजय अगर 34वें स्थान पर है तो ये हमारा 33 स्टूडेंट्स कैसे हो सकते हैं रो में। तो डियर ये बात हो गई हमारी नॉर्मल ओवरलैपिंग की, तो इसलिए हमें नॉर्मल केस ही अप्लाई करना होगा। तो डियर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट इक्वल्स टू n, टोटल तो पता नहीं हमें, 27 प्लस 34 इक्वल्स टू n, n था हमारा कितना 26, दोनों को ऐड किया, जब दोनों को हम लोगों ने ऐड किया तो ऐड हुई 61, t माइनस 61 इक्वल्स टू 26, t इक्वल्स टू 87। तो डियर यहाँ मिनिमम केस बनेगा नहीं, नॉर्मल केस बनेगा, दैट विल बी द फाइनल आंसर, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाना है। देखो इसको ध्यान से, चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगेन हम वही कर रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, कुछ नहीं करना। अब देखिए शॉर्टकट करते हैं, जब शॉर्टकट की बात करें, राधा इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से राधा है 23rd, टोटल भैया पता नहीं, एंड सीमा जो है वो 29 है, यानी राइट से सीमा जो है वो 29 है, और देखिए बीच में उनके लोग बैठे 16, n इक्वल्स टू 16, फॉर्मूला आपको याद होगा। तो डियर एक चीज याद रखिएगा, आप पहले ये पता करो कि नॉर्मल केस है ओवरलैपिंग केस। अच्छा नॉर्मल एंड ओवरलैपिंग पता करने के लिए तो हमें फॉर्मूला दूसरा लगाना पड़ता है, बट आप देखो आपको टोटल तो गिवन नहीं है, तो आप इन दोनों को ऐड करो। हमें यहाँ पर ये पता है कि ओवरलैपिंग केस लगाना पड़ेगा, मिनिमम की डिमांड है 9 3 12, 12 का 2 हासिल 1, यानी 52 हो गया, यानी यहाँ पर टोटल लोग हो गए 52। अब इन 52 में हमें टोटल तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 52 माइनस टी -2 इक्वल्स टू n यानी 16, तो हम कह सकते हैं इसको 52 माइनस टी माइनस की जगह अब हो जाएगा इक्वल्स टू 18, टी इक्वल्स टू 52 माइनस 18, द रिजल्ट हो गया 34। और जब हमने इसमें से 8 माइनस करा, 12 में से 8 गया 4, तो 4 यहाँ आया, और 4 में से 1 गया 3। डियर यहाँ पर जो हो गया करेक्ट आंसर हो गया 34, 34 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, कह रहा है इन अ रो एट अ बस स्टॉप A is 7th from the left and B is 9th from the right. Both of them interchange their positions and A becomes 11th from the left. Then how many people are there in that row? यानी उस रो में टोटल लोग कितने होंगे। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए।
बस स्टॉप है, ए इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट। हम जैसा क्वेश्चन का है वैसा लिखेंगे, ए इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज 9th फ्रॉम द राइट। बी इज 9th फ्रॉम द राइट when they interchange their positions। डियर एक चीज है यहाँ पर, कह रहा है ए कह रहा है बी की जगह आ जाता है, बी ए की तरह जाता है, और दोनों पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो डियर यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया। पोजीशन चेंज करने के बाद बोथ इंटरचेंज देयर पोजीशंस एंड दस, फिर लिखा है ए बिकम्स 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। जो ए है वो लेफ्ट हैंड साइड से 11th हो जाता है। ए की पोजीशन है वो है 7th, और यहाँ पर जो बी की पोजीशन है दैट इज 9th। तो आप एक चीज देखिएगा, पोजीशन इंटरचेंज के बाद वो हो गई आपकी कितनी, 11। तो 7 से 11 हो गए। तो यानी जब ये ए बी की जगह गया होगा तो +4 किया होगा, और ये भी +4 किया होगा, यानी 1 2 3 बीच में ये 3 लोगों को कूदे होंगे। तो बिटवीन लोग कितने होंगे, जितना आप क्रॉस करोगे एक दूसरे को उससे एक वैल्यू का, यानी बिटवीन होगा इतना। अब पूछ रहा है अगर मान लीजिए बी की पोजीशन पता करेगा तो बी में क्या करेंगे। आप एक चीज देखो, अगर हमें बी की पोजीशन बतानी है तो जैसे अगर आप देखें तो यहाँ +4 हुआ है, 7 4 11, तो बी भी राइट हैंड साइड से कितना हो जाएगा डियर, 13 हो जाएगा, अगर हम बी की पोजीशन राइट से बताएंगे तो। बट पूछा क्या है, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दैट रो, उस रो में कितने लोग हैं। तो डियर जहां पर ए बैठा था अब वहां पर बी बैठा है, और बी की पोजीशन राइट से 13, यानी जिस स्थान पर ए था उसी पर बी है, और ये पोजीशन लेफ्ट से 7 है, यही पोजीशन राइट से 13 है। पहला क्वेश्चन याद कीजिए। तो कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 + 13 -1, द रिजल्ट विल बी 19। नहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स जो होंगे वो हो जाएंगे 19। अच्छा दूसरी तरफ से भी हम निकाल सकते थे, दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 + 11 -1, यानी इनको करेंगे 20 20 -1, यानी रिजल्ट हो जाएगा आपका 19। और ये 19 आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं, यानी रो में टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 19, एंड 19 इज द राइट आंसर, यानी टोटल। बीच में पूछेगा बिटवीन, हमेशा याद रखिएगा इस वैल्यू से एक कम यानी 3, और बी की पोजीशन भी पता चल गई राइट से कितनी होगी आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन, दैट इज 13। तो पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, और हर तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 क्या है, कह रहा है इन ए रो ऑफ चाइल्ड दीपा इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड विजय इज 16th from the right hand side। When they interchange their places among themselves, then Deepa becomes 13th from the left hand side। Then find what will be the Vijay's position from the right hand side। अब इसको समझिएगा, हमें एक रो दी है, दीपा इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट। दीपा मान लीजिए यहाँ है, दीपा जो है वो 5th है, विजय इज 6th फ्रॉम द राइट हैंड साइड। विजय इज 6th फ्रॉम द राइट हैंड साइड। कह रहा है व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, पोजीशन चेंज की themselves, then Deepa becomes 13th, यानी दीपा यहाँ पर आ गई 13th हो गई पोजीशन चेंज करने के बाद, यानी दीपा ने कितना ऐड किया, +8, और ये भी +8 करेगा तो इसकी पोजीशन राइट से कितनी हो जाएगी, 14th हो जाएगी। क्लियर है। अब अगर हमें टोटल निकालना है तो टोटल करने के लिए इन दोनों को ऐड करिए -1, यानी 5 + 14 19 -1, वेट 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 वेट, तो यहाँ पर अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 19। तो ये टोटल इन दोनों को ऐड करेंगे तो 19 -1 डियर रिजल्ट हो जाएगा 18। अब ऐसे ही 6 + 13 -1, तो रिजल्ट 18 आ जाएगा। पोजीशन इंटरचेंज के बाद विजय की पोजीशन हो जाएगी 14, और बिटवीन लोग अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा 7। तो यही पूछा था, देन व्हाट विल बी द विजय's पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड साइड आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन, दैट विल बी 14। आंसर हो गया बी। अब देखिए शॉर्टकट दिखाता हूं मैं आपको। शॉर्टकट में एक चीज याद रखिएगा, दीपा जो है, दीपा 5th थी,
फिफ्थ थी। अब विजय जो है वो सिक्स्थ है। विजय सिक्स्थ है, राइट से। ये पहली पोजीशन थी दोनों की। और दूसरी पोजीशन पे अगर हम आएंगे तो दीपा की पोजीशन थी 13। तो दीपा ने कितना ऐड किया, +8। तो ये भी +8 हो जाता। तो विजय की पोजीशन कितनी हो जाती, 14। ठीक है, बिटवीन लोग हो जाते हैं 7। विजय की दूसरी पोजीशन हो गई 14। और टोटल अगर निकालना है तो एक चीज याद रखिएगा, दीपा की पहली पोजीशन प्लस विजय की दूसरी पोजीशन -1, या फिर दीपा की दूसरी पोजीशन प्लस विजय की पहली पोजीशन -1। यही तो हुआ, विजय की पहली पोजीशन, दीपा की दूसरी पोजीशन -1, दीपा की पहली पोजीशन और विजय की दूसरी पोजीशन -1। विजय की पहली पोजीशन ये थी। तो हम क्या करते हैं, हम इसी तरीके से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे। यहां पर कह रहे हैं, इन अ रो ऑफ बॉयज Suresh is 7th from the left hand side and Rohit is 12th from the right hand side. If they interchange their position, Suresh becomes 22nd from the left hand side. ओवरलैपिंग और नॉर्मल केस कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सुरेश 7th, रोहित रोहित इज 12th from the right hand side. If they interchange their position, then Suresh becomes 22nd. ठीक है, तो डियर 15 ऐड कर दीजिए। 15 ऐड कर देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 27। ठीक है, तो रोहित की जो पोजीशन पोजीशन हो जाएगी 27 हो जाएगा। पूछ रहा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। तो डियर देखिए, सुरेश की पहली पोजीशन प्लस रोहित की दूसरी पोजीशन -1, यानी इसको और इसको ऐड करिए, -1 कर दीजिए, यानी 7 + 27 -1। तो डियर रिजल्ट कितना जाएगा, 33। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सी विल बी द राइट आंसर। चलिए, ये जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 16th क्वेश्चन में, इन अ रो ऑफ गर्ल्स रीता एंड मोनिका ऑक्यूपाइड 9th प्लेस फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड 10th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड रेस्पेक्टिवली। रीता की जो पोजीशन है वो राइट साइड से, और वो जो पोजीशन है कितनी है, 9th है। अब मोनिका की जो पोजीशन है वो है आपकी कितनी, लेफ्ट से है रेस्पेक्टिवली, और वो भी है 10th। अब अगर ये पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, देन रीता एंड मोनिका ऑक्यूपाइज 7th प्लेस, यानी रीता 7th फ्रॉम द राइट, if they interchange their positions, their place, then Rita and Monica occupies the 7th place from the right and 8th place from the left respectively. यार अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो रीता की पोजीशन 7th फ्रॉम द राइट कैसे हो जाएगा।
यानी रीता का पोजीशन अगर 7th हो रहा है दैट मींस ये ओवरलैपिंग है, इसका पोजीशन रीता यहाँ पर आ गई 7th हो गई। रीता की अगर आप देखिए 7th पोजीशन हो गई, सॉरी हाँ 7th, तो रीता -2, तो ये भी -2 होके 8th प्लेस हो जाएगी, यानी मोनिका यहाँ पर 8th हो गई लेफ्ट हैंड साइड से। तो आपसे पूछ रहा है टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो डियर दोनों को ऐड करिए, 9 + 8 - 1, द रिजल्ट विल बी 16। ये इन दोनों को देखिए 10 + 7 - 1, 16, 16 इज द राइट आंसर। चलिए चलो, अब यहाँ पर कह रहे हैं इन अ लाइन, यानी 17th क्वेश्चन भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है डियर। 17th क्वेश्चन में कह रहे हैं इन अ लाइन गणेश इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, 12th from the left hand side and Rajan is 15th from the right hand side. From the right hand side, अगर ये पोजीशन चेंज करेंगे नाउ राजन बिकम्स 20th फ्रॉम द राइट हैंड साइड। पोजीशन चेंज करने के बाद राजन जो है उसकी पोजीशन 20th हो गई, तो उसने कितना ऐड किया +5, तो इसकी पोजीशन भी प्लस कितनी हो जाएगी, गणेश की पोजीशन हो जाएगी 17th, 12 5 17, वो भी लेफ्ट हैंड साइड से। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, टोटल पता करना है, टोटल होगा आपका 15 + 27, सॉरी 15 + 17 - 1, तो डियर रिजल्ट हो गया 31। आप इधर से भी निकाल सकते थे, 12 + 20 - 1, 32 - 1, 31। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कैसे सॉल्व होगा। चलिए ध्यान से करिए आंसर। कह रहा है इन अ रो ऑफ 35 चाइल्ड, मान लीजिए ये रो है, इसमें टोटल 35 है, m is 15 from the right hand, dear in a row of 35 child, m is 15 from the right hand, m is 15 from the right hand and there are 10 students between m and r। कह रहा है m और r के बीच में 10 लोग हैं, r इधर भी हो सकता है, इनके बीच में 10 लोग हो सकते हैं, r इधर भी हो सकता है, इनके बीच में भी 10 लोग हो सकते हैं। क्लियर है, अगर r यहाँ पर है तो ये पोजीशन राइट से हो गई 25, 15 + 10, और ये -10 कर दो तो डियर ये हो गई कितनी, सॉरी डियर यहाँ पर 10 नहीं करेंगे हम लोग, 10 इसलिए नहीं करेंगे, 10 तो बीच में है तो ये 25 भी नहीं होगी, ये होगी 26, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से 11 प्लेस दूर होंगे क्योंकि बीच में 10 है। तो यहाँ पर क्या होगा, -11 करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 4, बीच में लोग हो गए 10। अब पूछ रहा है व्हाट इज आर्स पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, आर की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी, तो डियर हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इधर से है तो आर की पोजीशन कुछ और होगी यहाँ पर, और अगर आर यहाँ पे है तो उसकी पोजीशन कुछ और होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जाएगा आंसर
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डेटा इनएडिक्वेट। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पर। हमसे कह रहे हैं इन ए क्यूब विजय इज 14th फ्रॉम द फ्रंट एंड जैक इज 17th फ्रॉम द एंड व्हाइल मैरी इज बिटवीन देम। तो मैरी जो है वो इन दोनों के बीच में है, विजय एंड जैक के। इफ विजय इज अहेड ऑफ जैक एंड देयर आर 48 पर्सन इन द क्यूब, तो हम कहते हैं डियर, मान लीजिए टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 48, जो हमसे कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं विजय इज 14th, विजय इज 14th फ्रॉम द टॉप, ठीक है, एंड जैक इज 17th, जैक इज 17th फ्रॉम द बॉटम। क्लियर है? while मैरी इज जस्ट बिटवीन देम, मैरी जो है, मैरी इज जस्ट बिटवीन देम, ठीक है। और यहां पर कह रहे हैं मैरी इज जस्ट बिटवीन विजय एंड जैक। इफ विजय इज अहेड ऑफ जैक, यानी विजय जैक से आगे है, तो क्लियर ही है। एंड देयर आर 48 स्टूडेंट्स इन द क्यू, और क्यू में 40 स्टूडेंट्स है, देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन विजय एंड मैरी। तो विजय और मैरी के बीच में कितने लोग हैं? तो डियर अगर 48 है, तो आप देखिए ये हमारा नॉर्मल केस है पहले तो हम पहले बिटवीन निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल केस है, तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा विजय और जैक के बीच में कितने लोग हैं। तो ये पोजीशन टॉप से, ये पोजीशन बॉटम से, ये कह सकते हैं लेफ्ट राइट जो हम करते थे ना, हम उससे कर सकते थे इस क्वेश्चन को। टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट इक्वल्स टू एन। तो आप यहाँ पर जब करेंगे तो ये हो गया 48, 48 में से हमारी एक पोजीशन है 14, एक है 17, 14 प्लस 17, तो जब दोनों को ऐड करेंगे 1 31, 48 माइनस 31 करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? रिजल्ट ये आ जाएगा 17, यानी बीच में लोग हैं 17। क्लियर है? तो यानी हमें एक चीज पता पड़ गई कि इन लोगों के बीच में जो टोटल लोग हैं 17, और मैरी ठीक उनके बीच में बैठी है। तो हम क्या करेंगे? मीडियन निकालेंगे। मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2, ये हमारा n था। तो 17 प्लस 1 अपॉन 2, रिजल्ट विल बी 9। तो यानी मैरी यहां से भी 9th है और यहां से भी 9th है, तो यानी बीच में बैठे हुए लोग हो गए 8। भाई मान लीजिए ए बी और सी, ए और सी दो प्लेस दूर है, बट बीच में बैठने वाला एक ही होता है। तो बीच में लोग कितने हुए? 8 लोग हुए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चेक कर लीजिए। देखो ध्यान से, बताओ मुझे करेक्ट आंसर क्या बन सकता है। समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए, इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, टोटल जो है वो 45 स्टूडेंट्स है। among those students who passed, अनमोल सिक्योर 11th पोजीशन। देखिए यार हम एक काम करते हैं, अनमोल जो है सिक्योर्ड द 11th पोजीशन फ्रॉम द टॉप एंड 15th पोजीशन फ्रॉम द डाउनवर्ड, और 15th पोजीशन फ्रॉम द डाउनवर्ड। किसमें? उन स्टूडेंट्स में जो पास हुए हैं, यानी जो पास हुए हैं। तो डियर अगर इसकी पोजीशन एक तरफ से 11 एक तरफ से 15 है, तो टोटल पास स्टूडेंट्स कितने हो गए? 11 प्लस 15 माइनस 1, तो रिजल्ट आ गया 25। 25 लोग पास हुए। कह रहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल? डियर टोटल माइनस पास इक्वल्स टू फेल। तो टोटल थे हमारे पास कितने?
45 पास हुए 25, फेल कितने हो गए 20। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।